साथ में माइक ओपन कर लूँ। दानिश में साथ भाई, ये पीछे वाला जो दोबारा से रिपीट अगर मेहरबानी करके कर दे, ये जी जो जी मैं टूल्स का फ्री जी जी टूल्स फ्री ऑफ बता रहे। कॉस्ट का मैं बता रहा हूँ। मुझे एक दो सेकंड दें, मैं जरा ना चेक कर लूँ। एक टूल मेरे जेहन में से निकल गया, वो मैं अभी ना आपको चेक करके बता देता हूँ। उसके अंदर सर्च वॉल्यूम भी पता लग गया था। केडी कैसे चेक करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एचआरएफ से पता लग जाएगा। href.com पे जाएंगे, नीचे फुटर में आप जब आएंगे ना तो कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर का ऑप्शन आता है। वहां पे आपने जाके मैनुअल रिसर्च करनी है। एचआरएफ जो है टॉप नॉच जो एसईओ की इंडस्ट्री में टूल माना जाता है, तो आप उसकी भी केडी अगर चेक कर लेंगे तो वो भी बेस्ट है। यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा सारा कीवर्ड रिसर्च करने का। मैनुअल है, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये जरा हेक्टिक प्रोसीजर होगा। वन बाय वन आपको कीवर्ड की डिफिकल्टी चेक करनी पड़ेगी। टूल जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक रह गया वो मैं अभी आपको ना बता देता हूँ। अगर किसी को टूल्स के बारे में नहीं पता लगा तो बता दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। साथ भाई रिपीट कर दे तो बेहतर होगा कि वकास भाई ने भी यही जी question टूल्स किया को है। काइंडली रिपीट कर दें। जी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी ना उस वक्त, तो ये कि रिकॉर्डिंग में एक उसका हिस्सा बन जाएगा, यानी कि कभी नहीं होता तो आसानी हो जाएगी उसमें। अच्छा सर, कहते हैं मैनुअल सर्च ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। जी जी सर, मैनुअल रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। ऐसे कीवर्ड्स भी हैं कुछ जिनकी केडी मेरी नीच में बहुत कम थी, लेकिन जब उन पे देखा तो जाके डिफिकल्टी काफी थी। डिफिकल्टी इन टर्म्स के मुझे लगा कि मैं इन पे रैंक नहीं कर सकूंगा, तो मैंने उन कीवर्ड्स को जो है वो ड्रॉप कर दिया। मैंने उन पे काम नहीं किया। दूसरी बात ये कि हर एक का अपना अपना एक स्ट्रेटजी, अपना अपना एक ओपिनियन है, तो बाकी जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सर, काइंडली अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो या इसी तरह का जूम मीटअप आप रख लें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि इस तरह मैंने काफ़ी सारे टूल्स ट्राई किए हैं, तो लेकिन जिस ऐसा मैं कर नहीं पाया। मतलब हमें शायद नहीं पता उन एरियाज़ का जहाँ से वो चेक करना होता है। सर आप यकीन करेंगे कि एक टूल इनमें से पकड़ लेना आपको हजारों कीवर्ड्स मिल जाएंगे। मैंने इनको कहते हैं इनमें से कीवर्ड शीटर को यूज किया, इतने कोई कीवर्ड्स निकल आए, इतने कोई कीवर्ड्स निकल आए कि मैं तो उन सबको चेक नहीं कर सका। सॉरी, मैं उन कीवर्ड्स को चेक ही नहीं कर सका मैनुअल, कि वो इतने कीवर्ड्स निकल आए थे कि मुझे जाके उधर दोबारा एससीएम रश में जाके चेक करना पड़ता था केडी कितनी आई। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इतने आइडियाज इतने मिल जाएंगे कीवर्ड्स के कि कीवर्ड्स की कमी नहीं है निशेज में। सर उनकी एवेल्यूशन और डिसीजन मेकिंग के लिए मैनुअल सर्च, अगर वो आप स्टेप बाय स्टेप मतलब किसी को भी आप किसी भी टूल से आप हमें बता दें मेरे तो। मेरे ख्याल से दानिश भाई के चैनल पे ना एक अर्जुमन भाई ने मीटअप किया था, उसमें जी जी। उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ कि मैनुअल रिसर्च कैसे करनी है। अभी प्रीवियसली 2 दिन पहले भी उनका मीटअप हुआ है, तो उन्होंने वहां पे भी इस वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर बनाते हुए बताया जी कि कैसे वेबसाइट आपने मैनुअल रिसर्च करनी है। वही स्टेप्स है, मैं भी वही उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। इसके अलावा अगर कुछ एडिशन करना चाहें तो उसमें आप ये देख लें कि वेबसाइट का कंटेंट कैसा है, पिक्चर्स लगी हैं, वीडियोस लगी हैं, प्रोस एंड कॉन्स लिखे हैं, ये चीजें मैं चेक करता हूँ उनके साथ। बाकी जो उन्होंने लिंक्स वगैरह, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, उसके लिए मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ। एससीओ माइनन के नाम से एक एक्सटेंशन है, वो आपको सारा वेबसाइट का ऑन पेज बता देगी, क्या इसका है क्या नहीं है, इसने क्या क्या चांद चढ़ाया हुआ वेबसाइट में। SEO एससीओ माइनन। MIN। साथ भी स्क्रीन शेयर करके वो दिखा ही दें। दानिश भाई 1-2 मिनट के लिए आप जरा मुझे टाइम दे, मैं एक टूल भी आपको कहते हैं मजीद बता देता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 1-2 मिनट का मुझे टाइम दे। ओके ओके नो प्रॉब्लम। सर भाई वो एस्टेब्लिश चल गया, रिफ्रेश कर दो। अच्छा साद भाई, आप ठीक ने है, मैं एक देखता हूँ। एक और भी है कि हमें आप अगर कंप्लीट प्लान भी हमें बता दें कि प्लानिंग कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, ओवरऑल प्लान किस तरह डिज़ाइन करना होता है,
तो उससे भी हमें कंप्लीट पिक्चर आएगी और बड़ी आसानी हो जाएगी। भाई देखिए कि मैंने तो अभी तक क्या कहते हैं सही पूछे, मैंने तो अभी तक डोमेन ली ही नहीं। मैंने अभी तक डोमेन ली ही नहीं। मेरे पास निशेस पड़ी हैं, मैं उनमें कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। पहला मेरा स्टेप होता है कि मैं फ्लिपा से जाके नीच रिसर्च करता हूँ। फ्लिपा से या अमेजोन की मार्केट प्लेस से, अदर देन मार्केट प्लेस से, या इवन के टेक्सोनोमी से भी मैंने नीच रिसर्च की थी, पर मुझे लगा कि वो जरा ना बहुत ही नैरो डाउन हो जाता है। उन पे जो कीवर्ड्स निकलते हैं ब्रॉड जाना पड़ता है उसमें। वो जरा टेक्सोनोमी भी वही चीज है जो अमेजोन की मार्केट प्लेस में बताया गया, लेकिन अमेजोन की मार्केट प्लेस में जरा चीजें विजुअल हो जाती हैं, चीजें देख के समझ आ जाती कि ये प्रोडक्ट चलेगी या क्या इसका सिनेरियो है, प्रोडक्ट सेल हो रही है या नहीं हो रही है। इन चीजों की वैल्यूएशन अमेजोन की मार्केट प्लेस से हो जाती है। उसके बाद मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। निशेस तो निशेस निकालना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। दो 5-5 10-10 मिनट का काम है नीश रिसर्च करना। उसके बाद मेन चीज है कीवर्ड रिसर्च करना। उसके बाद मैं एवेलुएट करता हूँ कंपेटिटर्स को चेक करके, क्या मैं इस नीच में काम करूँ या ना करूँ। देन मैं डोमेन बाय करता हूँ। तीसरा स्टेप होता है मेरा डोमेन बाय करना। मैंने अभी जी, तक डोमेन नहीं बाय की, राइट लेकिन सर। मैं कहते कि संडे या कल या परसों तक मैं इंशाल्लाह कहते कि डोमेन बाय कर लूंगा। आज मैंने प्लान बना लेना उसका ना पूरा। मैंने पूरा एक्सेल पे काम कर लिया है पूरा ना, उसके कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए हैं जिन पे मुझे लगा कि मैं रैंक कर सकता हूँ इजीली। 10-10 5-5 10-10 डीए की वेबसाइट्स भी आ रही हैं अगर हम डीए की बात कर लें। लेकिन मैं डीए को ज़्यादा प्रेफर नहीं देता, क्योंकि वो ऊबर सुजेस्ट या क्या कहते हैं एचएलएफ डीआर बताता है या मोज बताता है। तो डी आर या डी ए जो है ना वो वेबसाइट्स, वो लोग कहते हैं फेसबुक ग्रुप्स में भी कह के वो यानी कि ना 2 नंबर तरीके से इंक्रीज भी कर लेते हैं डी आर। तो ये कोई परफेक्ट मेथड नहीं होता एवेलुएट करने का कि डी आर कम है तो रैंक कर जाएंगे। उसका वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखें, कंटेंट कैसा लिखा है उसने, और इंटरनल लिंकिंग कैसे की है, बैकलिंक्स कहाँ से ले रहा है, क्या मुझे वहां से बैकलिंक्स मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये आप इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख जाएंगे। चलो, अच्छा सर, आप वो एक्सेल शीट का फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट अगर आप शेयर कर सकें तो उससे भी हमें एक मतलब काफ़ी हेल्प हो जाएगी जी जी कि। मैं कर दूंगा शेयर, लेकिन हाँ वो एक्चुअल में ये है कि मेरा जो फॉर्मेट है वो सर वाला नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं, प्राइमरी कीवर्ड्स सेकेंडरी कीवर्ड्स का चक्कर नहीं है कोई। मैंने कहते हैं सिंपल कीवर्ड्स निकाले हैं, आगे कंपैरिजन लगाया हुआ है मैंने उबर सुजेस्ट की शीट निकाल ली, मोस की शीट निकाली, एसएम रश की शीट निकाली, जहां जहां से भी मुझे डाटा मिल सकता था वहां से मैंने निकाल ली कि कीवर्ड डिफिकल्टी, ऑर्गेनिक सीटीआर कितना इस कीवर्ड में मैं लिखूंगा तो कन्वर्जन रेट क्या होगा। तो ये सारी चीजें। उसके बाद मैनुअल रिसर्च की, वर्ड काउंट का एक फार्मूला लगा लिया मैंने। वहां से मुझे पता लग गया जी अच्छा जी कौन से कीवर्ड्स का वर्ड काउंट 4 है 5 है, या जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड असल में वो फाइंड करता हूँ मैं एक्सेल की शीट में। यही सारी चीजें मैंने की है। मैंने कोई कहते क्या है फॉर्मेट नहीं है, सिंपल सा ये फॉर्मेटिंग है, कोई इतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद मैं पीवट टेबल लगा लेता हूँ। जस्ट पीवट टेबल लगा के मुझे पता लग जाता है जब मैं एसईएम रश से निकालता हूँ फॉर्मेट, वो मुझे बता देता है कि ये इतना इंफॉर्मेशनल है इतने कमर्शियल है। पीवट टेबल से मुझे समरी पता लग जाती है, वहां से डिसीजन लेना आसान होता है जस्ट, और कुछ भी नहीं। बाकी मैं टूल्स अभी कहते हैं रिपीट कर देता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। अच्छा साद भाई, ये सीटीआर पे थोड़ी सी बात कर लें। क्योंकि पहले भी जो वीडियो सारी हुई है ना, सीटीआर पे सच कोई डिस्कशन नहीं हुई, या मैंने शायद मिस कर दी है। अगर कोई वीडियो है तो मुझे उसका रेफरेंस दे दें, नहीं सीटीआर तो को थोड़ा सा उसका सीटीआर की कैलकुलेशन जो होती है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं सीटीआर की, क्लिक सिस्टर थ्रू इसके रेट। लिए ना सर का एक उस्मान साहब का एक कोर्स बना हुआ है, इन डेप्थ कीवर्ड रिसर्च।
ठीक है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मैंने तकरीबन स्टार्टिंग में मैंने सेंड की थी, तो अब तो मैंने लीव कर दी है वहाँ से। आप वहाँ पर यूट्यूब पर जाएं, इन डेप्थ सर की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पर आपको ना वो कोर्स मिल जाएगा। आपको उसमें CTR की गेम भी समझ आएगी, आपको उसमें कीवर्ड के CPC की गेम भी समझ आएगी, आपको उसके अंदर उसके मतलब के और भी यानी कि कीवर्ड वॉल्यूम और KD की समझ सारी आ जाएगी। वहाँ पर आप एक दफे जाके वो 1 घंटा 35 मिनट की वो वीडियो है उसको देखें और आपको पता लग जाएगा कि करना क्या है। सर ये कहाँ से मिलेगी वीडियो, ये किधर से? सर उस्मान साहब के चैनल से। चैनल उनके कौन सा वाला, मतलब E-कॉमर्स वाला ई-कॉमर्स वाला? ठीक है। चैनल में मिल जाएगी। अच्छा जी। अच्छा जी, वो कहते क्या है यार, ये ना कुछ टूल्स नोट कर ले। ये हंजला भाई ने भी वैसे ग्रुप में शेयर किए थे, लेकिन उसमें एक आधी टूल की एडिशन है, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। कीवर्ड शीटर है एक तो। स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। चलें ठीक है, मैं स्टॉप शेयर कर। शेयरिंग कर रहा हूँ ताकि वो कहते तो मैं करके दिखा देता हूँ, आप बताते जाएं। अच्छा दानिश भाई, ग्रुपिंग अगर आज कर लेंगे, मेरा ख्याल है ग्रुपिंग करके दे देंगे तो फिर वो टूल्स भी प्रोवाइड कर देंगे। मैं ये आज अब इसी शायद कर रहा ग्रुपिंग हूँ। पे है ये काम। अभी आप स्क्रीन मेरी देख रही हैं? जी जी मैं देख रही हूँ। मैं यही कर रहा हूँ, और अभी इससे ही हम अभी थोड़ी देर में ये चीज़ें फाइनल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह यानी आज या कल के प्रोवाइड अंदर। कर देंगे तो आई थिंक सो फिर वो टूल्स भी हमें टूल्स की एक्सेस भी दे देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साद भाई आप बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन उनका अभी, उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ अपने वाला। जी सर, मैं बता रहा हूँ, जी जी ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं स्टॉप कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं फिर स्टॉप कर दूँ जब आप बोलेंगे, तब मैं स्टार्ट कर लूँगा किधर गई। अच्छा ये देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है। मैं अगर उधर शीट में समझाता ना आपको वहाँ बेहतरीन समझ आता, लेकिन चलो यहाँ पे समझा देता हूँ। ये देखो मेरी वेबसाइट, ठीक है, मैंने यहाँ नाम लिखा था वो गायब हो गया कहीं इधर उधर। तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का मैंने नाम लिखा। आगे जैसे मैंने समझाया था कि भाई आगे हमने क्या चैन बनानी है अपनी, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने चैन ही बनाई है। एक कैटेगरी बना ली फोल्डिंग कैंपिंग टेबल, एल्यूमिनियम कैंपिंग टेबल, स्मॉल कैंपिंग टेबल, एडजस्टेबल कैंपिंग टेबल। ठीक है, मेरी जो नीश है ना वो है असल में ट्रैवल टेबल से रिलेटेड। ये लो ये आ गया नाम, पोर्टेबल कैंपिंग टेबल, लाइट वेट कैंपिंग टेबल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऐसे कीवर्ड जो कमर्शियल थे उनको मैंने निकाल लिया यहाँ से। इनके ऊपर मैं ब्लॉग्स लिखूंगा, इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखूंगा। ठीक है, सिंपली अब ये चीजें कैसे होंगी, अब मैं आपको यही चीज मैं आपको सर की वेबसाइट के ऊपर जाकर दिखाता हूँ। अब आपको समझ आ गई कि आपने बनाना कैसे है। ये इतनी सी बात है, वो और कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक है। अब ये देख लो, वेबसाइट
ये देखो, ये देखो, ये इतना कंटेंट इस पे लिखा जा सकता है, ठीक है। और अभी तो मैंने इसमें अभी फाइनल नहीं किया ये, अभी तो इसके अंदर और भी जो है ना इसको फिल्टर करूंगा, इसके मजीद अंदर मतलब और बेस्ट जो इसके होंगे ना उनके ऊपर काम करूंगा। तो मीन्स के आपने स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। अब आप क्या होगा कि जो आपकी कैटेगरी, आपको ये कैटेगरी क्या मतलब सब कैटेगरीज कैसे मिलेंगी यार, इतना आसान सा हल है ना, इतना आसान सा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। आपकी क्या है नीश, कौन सी है? किचन किचन अब ये चलो ये मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। देखो मैंने कैंपिंग टेबल लिखा, पोर्टेबल कैंपिंग टेबल, लाइट वेट कैंपिंग टेबल, फोल्डिंग कैंपिंग टेबल, एल्यूमिनियम कैंपिंग टेबल, बन गई वही कैटेगरी, सब कैटेगरीज बन गई। ठीक है। वुडन कैंपिंग टेबल, किचन कैंपिंग टेबल, ठीक है। अब ठीक आप है। लोग क्या करो, इस तरह जो आपकी कैटेगरी है ना उसको डालो, और उसके बाद जो गूगल आपको कैटेगरीज दे रहा है ना, उनमें से देख लो जो आपसे बिल्कुल आपके रिलेटेड है ना, आप उनको 2-3 को उठा लो, के 7 को उठा लो, 7 या 10 उठा लो, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो है ना अल्लाह खैर सला उस नीश से रिलेटेड आप कीवर्ड रिसर्च करो, ठीक है। यार अब कीवर्ड रिसर्च पूरी मतलब कि यूट्यूब चैनल पे पड़ी है दानिश भाई के, उधर सारा पड़ा, आप जाके देखें। तो ये देखो ये चीजें ना आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे अगर मिसाल, अब देखो मुझे ना, मैं यहाँ पर जब ये काम कर रहा था मुझे ना ऐसे ऐसे नीश मिली, मैं कहा यार ये भी एक नीश बन सकती है, ये भी नीश बन सकती है, ठीक है। यानी कि और भी नीशेस मिल जाएंगे आपको करते करते, यानी कि आप अगर एक पे काम करने जा रहे हो ना, तो आप कहोगे कि यार अगला प्रोजेक्ट मैंने इसके ऊपर करना है, उससे अगला मैंने इस पे करना है, तो आप इजीली इस पे कर सकते हो। हंसना भाई, और एक चीज बीच में काट रहा हूँ। काफी लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी, काफी लोग अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि यार नीशेस किस तरह ढूंढनी है। एक छोटा सा अगर आप 2 मिनट के अंदर एक बता सकते हो, जैसे आपने ये वाला स्ट्रक्चर बताया ना, काफियों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर आप एक स्मॉल ट्यूटोरियल के अंदर आप ये बता दो कि भाई नीश इस तरह से चले जाओ, तो भी काफियों को मसला हल हो जाएगा उनका। अभी अभी मसला हल हो जाता है, ये भी 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे नहीं बताओ, सबसे पहले आपने ना ये देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, ठीक है। अब जैसे मुझे ना मैं भी इसी तरह जैसे आजकल आप लोग अक्सर लोग हो रहे हैं ना, उसी तरह मैं भी कुछ दिन पहले तक ऐसे ही मैं टेंशन ले रहा था, मैं कहा यार नीश फाइनल नहीं हो रही, नीश फाइनल नहीं हो रही। अच्छा मैंने एक तय कर लिया, मैंने कहा मैंने करना है एक है, ठीक है, और करना भी एक ही था। मैंने कहा एक ही करना है, और एक वो करना है जिसमें शौक हो। मैं अक्सर मैं लोगों को कहता होता हूँ कि वो काम करो जिसके अंदर शौक हो, ताकि आप उसके अंदर इंतहा दर्जे की कामयाबी तक पहुंच सको, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले इंटरेस्ट ढूंढो। मेरा इंटरेस्ट वैसे, मुझे ट्रैवलिंग का भी मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है इनके बारे में देखना जाना और नई से नई चीजें एक्सप्लोर करना। तो मैंने क्या कि कैंपिंग ट्रैवलिंग टेबल, ट्रैवलिंग के अंदर मैंने सिंपली एक नीश लिखी, मैं आपको ना यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा ट्रैवल लिख कर गया मैं, और इसके बाद सिंपली जो है ना मेरे पास देखो कीवर्ड डिफिकल्टी 100, वॉल्यूम यूएसए में अच्छा है, मैंने कहा मिल जाएगा मुझे कुछ ना कुछ। मैं सिंपली यहाँ गया वेरिएशंस के जाके अंदर मैंने फिल्टर वही लगाया, 30 का फिल्टर लगाया केडी का, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट आउट कर दिया उसको वॉल्यूम के साथ, मुझे इतने सारे कीवर्ड मिल गए यार, मैं अभी 2 मिनट लगा के ये भी दिखाई देता हूँ। नीश फाइनल हो जाएगी यार, 2 मिनट में नीश फाइनल है। और बताओ। अच्छा सर, आप ये बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद मेरे स्ट्रक्चर के वाले से 2 मजीद सवाल हैं, वो फिर आप अच्छा ये आप मुकम्मल ऐसे करें। करिएगा, आप ऐसे करिएगा जो है ना इस क्लास के बाद आप मुझसे कर लीजिएगा, मैं आपको हो सका तो जूम पे मैं आपको बता दूंगा सर दोबारा वो से, ठीक है। सबका फायदा हो जाएगा, नए लोगों का ना, वो नहीं मतलब असल में शॉर्ट जो है है। ना मैं बताता हूँ, वो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक से हम हट रहे हैं, काफी हट रहे हैं आज, क्योंकि हमारा टारगेट हमने टीम बनानी है अपनी। ठीक है, ओके। आप सिंपली जाएं यहाँ पर देखो एस इन्वेस्ट के अंदर केडी लगा लो यार 30, या इससे भी कम अगर करना है तो, अगर वाली मिल रहा है तो मैं इससे कर लो नीचे, वैसे इजी है, पॉसिबल है 30 तक ना, 29 तक सॉरी। तो आप यहाँ से जाओ, इंटेंट देख लो, इसमें नेविगेशनल कोशिश करना कि ना आए, इंफॉर्मेशनल कर लो, कमर्शियल कर लो, ट्रांजेक्शनल कर लो। अच्छा सर, आप सिर्फ एक वेबसाइट दिखा सकते हैं जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है,
ट्रैवल का, वो प्रेजेंट किस तरह होगा किसी भी वेबसाइट में? मैं अभी मतलब दिखा देता हूँ आपको, वो दिखाते हैं। ये लो यार, ये नीश आ गया। अभी तुम्हें और क्या चाहिए? एक एक पकड़ लो, शुरू हो जाओ। अल्लाह अल्लाह खैर चला। ये यहाँ पे कोई प्रोडक्ट देख लो, कोई इस तरह की देख लो। ये लो, ये ट्रांजैक्शनल है। इसके अंदर देखोगे अगर आपको इंफॉर्मेशनल मिल रहा है तो आप कहते हो VIP ट्रैवल एक्सपीरियंस ब्लॉग, लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह करके अपनी नीश यहाँ से निकाल लो। अल्लाह खैर चला। अच्छा, अब आपको मैंने वो दिखाना है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट जिसमें वो स्ट्रक्चर शो हो रहा हो इस तरह का। तो सर मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ कहीं रखी हुई होगी। आपने सर के प्रीवियस लेक्चर देखे हैं? जी देखें। तो उनके अंदर भी सर ने ये वाली वेबसाइट खोली थी, इसी को खोल लेते हैं। और एक लेदर बाबा थी या लेदरी लेदरिया था, क्या था नाम? लेदर एप्रन था एक, लेप्रॉन जो था। लेब्रॉन लेप्रॉन, लेब्रॉन, ठीक है। लेप्रॉन लेदर। ये नहीं उठाएगा। एक तो इसका मसला ये है ग्रेप का। स्पेलिंग थोड़ी सी मैं बस ऐसे हूँ अभी इंग्लिश पे इंशाल्लाह, स्पोकन इंग्लिश और इस पे इंग्लिश पे फोकस करना है। हमारा इंग्लिश का मीटअप है। कब? ये नहीं मैंने पूछा। चलो ठीक है। लो जी, लेदर अपना डबल पी लिख दिया था हमारा। पर यार लेदर एप्रन डॉट शॉप लिखो, खुल जाएगी। शॉप है। सर्च में नहीं आ रही। लेदर एप्रन डॉट शॉप। ट्रैफिक कम है असल में। डायरेक्ट ऊपर ही लिख लो, आ जाएगी। लो यार, ये क्या? ऊपर वो ना फिर मसला करेगा। ये है ब्रेव। अरे खुल जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बादाम खाया करो, मसला नहीं करेगी। ऐप खुल गई, बस ऐप खुल गई। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, ड्रिंकिंग वाटर मैक्सिमम पियो, आपका मेमोरी अच्छी रहेगी। अच्छा, दानिश भाई, कंटेंट राइटिंग पे भी एक सेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे उन पे। ये अभी डोमिनो से तो अच्छा निकल ले। अच्छा, ये देखिए, जैसे आपने ना यार, अपने जो गुरु है ना आपका, आप उस गुरु को यार देख ला करो कभी कभार जाके, वो क्या काम कर रहे हैं। आप भी वैसे उसकी कॉपी करना शुरू कर दो। लो ठीक है, शॉप के ऊपर ठीक। है। शॉप के ऊपर लेदर बाबा एप्रन, लेदर बार्बर एप्रन, लेदर बार एप्रन्स, लेदर ब्लैक स्मिथ एप्रन। अब ये कैटेगरी है। जैसे मैंने कैटेगरी बनाई कि फलानी चेयर, फोल्डिंग टेबल, पोर्टेबल चेयर, एल्यूमिनियम चेयर, ठीक है, वुडन चेयर। तो आप इस तरह करके वो कैटेगरीज बनाओ। अब देखना उसके अंदर क्या होगा। जब आपको ब्लॉग होगा ना, ये तो एक ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है ना, वो आपको ब्लॉग होगा। आप जब इस कैटेगरी पे क्लिक करोगे ना, इस कैटेगरी में आपके पास ये, इस कैटेगरी पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ये वाले स्ट्रक्चर होंगे सारे। यानी कि अगर मैंने वहां पर इस तरह, जैसे एक सर ने कैटेगरी बनाई है लेदर, इसकी लेदर बार्बर एप्रन था ना, तो लेदर बार्बर एप्रन के अंदर आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा, सारा का सारा ब्लॉग जितने भी मिलेंगे, सारे ब्लॉग जो है लेदर एप्रन से रिलेटेड होंगे। और नीश को इसका बार्बर एप्रन की, लेदर बार्बर एप्रन से रिलेटेड यहाँ पे सारा कंटेंट होगा। अच्छा ताकि अच्छा। अगर सर ये कि मतलब मैं यही पेज लिख पाता हूँ तो यही पेज मुझे रैंक करा जाएगा? मतलब अगर स्ट्रक्चर में वो सारी चीजें हो। सर जी आप अब ऑन मैं पेज कर खुद लो से अपने पेज हाँ, के। हाँ, आप अपने पेज की ऑन पेज कर लो अच्छे तरीके से, आप रैंक कर लोगे। और ये याद रखना कि वेबसाइट आर्टिकल रैंक नहीं किसी होती। आर्टिकल किसी वेबसाइट एक कैटेगरी में ही लिख लूं? मतलब अभी मुझसे एक कैटेगरी पे ही आर्टिकल लिखे जाएं तो मेरा ख्याल है अभी वही काम काफी होगा। मतलब किसी एक कैटेगरी पे आर्टिकल लिख लूं तो बाकी ऑन पेज ठीक हो जाए एक कैटेगरी पे। मैं आपको ऑन साइलो स्ट्रक्चर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूँ कि आप लोग कहोगे कि यार अंजला भाई सारा काम ही हो गया। नहीं भाई, आप शुरू करें, स्टार्ट करें, मैं क्लोज कर रहा हूँ उसको। जी तो अच्छा जी। ओके, ये मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, 4 ग्रुप्स हैं।
15 बंदों का एक ग्रुप होगा, जैसे मिस आयशा ने कल बोला है। ठीक है जी। और मैंने ना ग्रुप्स के नाम ABC वैसे रखे हैं, लेकिन उसके आगे मैंने सब टाइटल दे दिया है कि स्टार्टअप 1 है, स्टार्टअप 2 है, और ऑन नीश यानी जिन बंदों का नीश से रिलेटेड होगा अपनी, उनका ग्रुप एक होगा, और एक यानी एटलीस्ट हम 4 ग्रुपों को कैरी कर लेंगे अगर अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस चारों ग्रुप जो है इंटरलिंक होंगे आपस में फिर भी कहीं ना कहीं। और ये मीटअप में वो हम यूज़ कर रहे होंगे वो सभी टेक्निक, तो जब कभी किसी को कोई इशू आ रहा होगा, तो इससे लाइक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कट ऑफ हो जाएंगे एक दूसरे से। तो हमारे ये मीटअप में चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी इश्यूज की, एक ग्रुप का अगर दूसरे यानी एक ग्रुप का इशू आ रहा है तो वो अपना शेयर करे, तो दूसरा ग्रुप में अगर कोई है एक्सपर्ट उस चीज़ का तो वो आपको उसमें रिजॉल्व कर देगा इशू को। अब स्टार्टअप मैंने क्यों नाम रखे हैं, ये कल भी मेरी मॉर्निंग में जो थे उनको पता है कि हम कुछ स्टार्टअप्स पे काम प्लान कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और द गुड थिंग इज के कल सर ने भी शाम को जब ना हमें कुछ चीज़ें वो वाली बतानी शुरू कर दी जिसपे हम कल मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे, और फिर सर की एक वीडियो रिलीज होती है विद इन आवर्स, और वो वीडियो मिस फातिमा ने भी आज ग्रुप के अंदर शेयर की है, कल मैंने भी वो ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में भी शेयर की थी और डिस्कॉर्ड में, लेकिन शायद किसी ने नोटिस नहीं किया उसको वीडियो को। होम एडवाइजर वाली, होम एडवाइजर वाली हाँ देखी मैंने कल। देखी है, हमने भी देखी है सर। परफेक्ट हो गया। तो ये जो स्टार्टअप वाला पार्ट है ना, स्टार्टअप 1 एंड स्टार्टअप 2, ये एग्जैक्टली होम एडवाइजर के ऊपर हमने काम करना है। मैं देखूंगा अगर यानी ग्रुप ए में अगर बंदे फिट हो जाते हैं तो ग्रुप बी में आ जाएंगे। मैं इसलिए ये 2 ग्रुप इसके बना दिए हैं कि मुझे पता है, मैंने इसमें जब R&D शुरू की थी तो मुझे इसमें बहुत 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 कुछ मिला है। ठीक है जी। और वैसे भी मेरी इस पे ऑलरेडी पहले कुछ वर्किंग रह चुकी है, येल्प के हवाले से भी मेरी कुछ मैंने हमारी कुछ मीटअप्स उस पे हो चुके हुए हैं। तो फिर जब कल सर ने भी बोला फिर बहुत ज़्यादा यानी उसमें एनर्जी आ गई थी चीज़ों में, तो फिर मैं मज़ीद उसमें डिग डाउन गया, और मैंने कल मिस अस्मा को बोला था थोड़ी सी R&D आप भी कर लें। अच्छा, हमारा अभी जो हंजला भी बात कर रहे थे ना कि आपको अपने आप को उसके अंदर यानी उस जिस भी नीच पे काम करना है, पहले आप उसको जानना शुरू करें कि उस वो है क्या, अपना इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा करें। अब इन चीज़ों के ऊपर मैं उन लोगों के लिए अभी बात कर रहा हूँ जो पहले नहीं थे हमारे मीटअप में, कि हमने इन चीज़ों पे भी बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है पिछले दिनों में, और बाकायदा हमने क्या कहते हैं विजिट्स वगैरह, हमारा एक वॉकिंग स्ट्रीट का एक मीटअप्स है कुछ, उसमें हमने वो बाकायदा विजिट्स करके तो हमने उस पर R&D की हुई है कि वो क्या होते हैं और इंटरेस्ट बिल्ड कैसे करना है किसी भी नीश को। ये नहीं कि ब्लाइंडली आपको किसी ने नीश बता दिया बस आप उस पर चले गए और काम शुरू कर दिया आंखें बंद करके और डिपेंड हो गए और ओनली टूल्स के ऊपर 100% जो टूल बता रहा है उसी के साथ चलना। नहीं, उसके साथ साथ आपको अपना इंटरेस्ट भी साथ बिल्ड करना है कि वो चीज़ें जिस पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि जब आपने कंटेंट लिखवाना है या लिखना है तो जब आपको सेंस ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में तो आप कैसे उसके ऊपर एक वैल्यूएबल कंटेंट लिख सकोगे। खाली कीवर्ड्स को देख कर तो नहीं ना कंटेंट बनते, एक ह्यूमन सेंस होती है ना कि आप जब वर्डिंग लिख रहे हैं तो वो एक सेंसेबल वर्ड्स होने चाहिए। और इस पर भी साथ भाई ने बड़ी दफ़ा बोला हुआ है कि जब तक आपका कंटेंट सेंसेबल नहीं होगा गूगल आपको रैंक भी नहीं करेगा। तो गूगल इटसेल्फ इतना इंटेलिजेंट है, उसके एल्गोरिथम्स इतने इंटेलिजेंट हैं इस वक्त कि वो सेंस को रीड करते हैं और वो उसकी बेस पे वो आपकी रैंकिंग कर रहा होता है वेबसाइट्स के इंटरनेट मार्केट के अंदर। ये किसी का वो हो रहा है नॉइस आ रही है जी ओके जी। तो अभी मैं स्टार्टअप्स के ऊपर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, स्पेशली यार अनवर भाई आपके साथ आप जरा नोटिस कीजिएगा चीज़ों को, तो फिर मैंने ना आपके साथ मिलकर R&D पे कुछ काम करना है। ठीक है जी, डन हो गया सर। हाँ, और भी अगर कोई बंदा प्रोएक्टिव है अपनी R&D की स्किल्स के हवाले से काइंडली फ्रंट पे आए, डिस्कस करें हमारे साथ। तो हम यानी मेरा पर्पस है कि हम टीम लीड पे थोड़े से जो है ना वो हर ग्रुप में एक टीम लीडर जरूर ऐसा हो जो कि चीज़ों को ड्राइव कर रहा हो, और फिर जब मैं उनके साथ भी बैठूं तो काइंडली वो टू द पॉइंट हम डिस्कस करें और फौरन उसके सोल्यूशन को बजाय इसके कि हम वो न्यू बीज वाला डिस्कस शुरू कर दें और फिर वो हमारा घंटे वैसे ही गुजर होते हैं।
कि बस न्यू भी डिस्कस चल रही होती है। तो दानिश थोड़ा भाई सा मैं हाजिर हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी है बिल्कुल। दानिश तो जी मैं कोशिश कर सकता हूँ। हाजिर है दानिश भाई। मैं जुबानी मुझे आवाजें तो पहचान रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आसिफ भाई को भी जानता हूँ, हंजला की आवाज को भी जानता हूँ, सैयद अनवार की आवाज को, साद भाई की आवाज मेमोरेबल हो गई हुई है मेरे लिए, लेकिन अभी किसी ने बोला, मैंने देखा नहीं क्या नाम है उनका। जी मैं मनीष था भाई, मैं फरीदुर इधर ना रहमान। एक एडिशन करना चाहूंगा कि जी जो भी इंटरेस्टेड है ना, वो अब जो भी स्टार्टअप है ना, जी उनका क्या कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज है जिन पर हम काम करने जा रहे हैं या जी चाहते हमारा इंटरेस्ट है, तो जी वो ना क्या कहते हैं, यहीं पे ना सेक्शन में एक कलेक्टिव ना छोटी सी कोई जो उसने रिसर्च की है वो शेयर करें या प्रेजेंटेशन जी, टाइप हो, मैं तो वही बताने लगा। ताकि जो है ना सीरियस जो लोग होंगे ना वो आएंगे, वो जी, इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली सीरियस तो सारे ही हैं, लेकिन वो यानी कि ना एक पता लग जाएगा कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये काम करना चाह रहा है। बिल्कुल एग्रीड। तो मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू इसका दे देता हूँ कि ये पर्पस क्या है, ये जो मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको होम एडवाइजर की थोड़ा सा जो मैंने ऑपरेशन किया है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अपना जुरेज भाई नहीं है आज, जुरेज भाई भी होते हैं ना, तो क्योंकि कल वो एक्चुअली अमेरिका में होते हैं, और वो हमें लोकल मार्केट के हवाले से हमारी बहुत सी चीज़ों को करेक्ट कर रहे होते हैं। उनको लोकल यानी लोकलाइजेशन के फ्लेवर का अंदाजा है यूएस के अंदर, क्योंकि हम यूएस आज में नहीं आए। अभी तक तो नहीं, अच्छा वैसे तो अच्छा। डेली ऑलमोस्ट होते हैं। एनी हो, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं। तो अच्छा, ये डिस्कॉर्ड नेम, ये मैंने डिस्कॉर्ड नेम वो वाला यूज करना है जो आपके डिस्कॉर्ड के अंदर आपने जो अकाउंट रजिस्टर हुए हैं, और आपके हर डिस्कॉर्ड के नेम के साथ ना आगे आपका एक आईडी नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो वाला हमने डिस्कॉर्ड का नाम और आईडी नंबर दोनों यहाँ पे इधर लिख लेनी है, कि अगर मेरा नाम ऐसे है और उसके आगे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है समथिंग लाइक दैट, तो मैंने ऐसे लिख लेना है। अब नीश नीश पे आगे आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो वैसे स्टार्टअप में मैंने ना 4 हिस्से उसके नीश के बना लिए हैं, मेरे प्लान में है चीज़ें, तो वो मैं स्टार्टअप वालों को तो मैं बता दूंगा ना कि इस पे आप लोगों ने काम करना है। और जिन लोगों ने डोमेन बाय कर ली हुई हैं और वो अब बड़े स्पेसिफिक अपनी नीश के साथ, तो वो हम ये नीचे वाली जो है ना सी और डी वाला ग्रुप, वो उसके अंदर वो उन लोगों को हम ऐड करेंगे। लेकिन ये जो स्टार्टअप वाले जो हम मेरे साथ होंगे होम एडवाइजर वाले बिजनेस को लेकर, तो हम उनके नाम एटलीस्ट अभी 30 पीपल्स के लिए मैंने वो एक स्लॉट बनाई है। तो अगर ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स वी विल ऐड इट, हम ज्यादा कर लेंगे, वो इशू नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन नहीं ऐसी है। तो अच्छा, वो जो भी नीश होगी लाइक प्लम्बरिंग जो भी है, अगर तो वो इसको मैं यहाँ पे मैंने वो उसका सेटअप बनाया हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कि वो क्या है, कौन किस ग्रुप के कितने बंदों ने किस नीच पे किस एरिया पे काम करना है, ठीक है जी। वो ये इस नीच के ऊपर हम ये सारा लिखेंगे, और जिनकी अपनी है वो अपनी नीच लिखें, और उसको हम फिर कैरी करेंगे आगे फर्दर। अच्छा, एसईओ और लोकल स्किल्स, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जिस बंदे का ऑलरेडी कोई एसईओ स्किल्स का एक्सपीरियंस है, काइंडली वो अपना लिख दे कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है या मेरा 5 महीने का एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा स्लैश लगा के वो अपनी कोई स्किल कोई ऐसी जो हमें काम भी आएगी बाद में, कोई भी, यानी लोकल स्किल्स मीन के वो जो इस वक्त काम कर रहा है बंदा, यानी जो उसका प्रोफेशन है इस टाइम, रियल टाइम प्रोफेशन है जो इंटरनेट से रिलेटेड इवन नहीं भी है, तो काइंडली वो अपना प्रोफेशन लिख दें, कि प्रोफेशन ना लिखे, सिर्फ स्किल्स लिख दे कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास इस चीज का नॉलेज है। लाइक अगर कोई एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, हाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन आती है एग्जैक्टली, वो बिल्कुल बिल्कुल, कर इवन दे, मैं इससे और थोड़ा इजी कर कैनवा देता हूँ। चलाना आता है वो बता दे, बिल्कुल, अगर किसी का ग्रोसरी स्टोर भी मार्केटिंग है ना, आती है वो बता दे। किसी का ग्रोसरी स्टोर भी है ना, वो भी लिख दे कि जी मैं ग्रोसरी स्टोर के मैनेजमेंट में भी मैं काम कर, यानी मेरी स्किल्स अच्छी हैं उसके अंदर, तो इट इट कैन बी एनीथिंग। कोई शॉपकीपर भी है, वो अपनी स्किल बता दे कि मैं चीजें मैनेज करने में मेरी स्किल बहुत अच्छी है, जी जी, कोई तो यानी सप्लाई कुछ, चेन मैनेज कर सकता है अच्छी, वो हाँ भी लिख बिल्कुल सकता बिल्कुल, अपनी यानी हमें पता लग जाए ना कि वो बंदे का स्किल लेवल क्या है। और फिर आगे आईटी स्किल, अब आईटी स्किल में स्पेसिफिक आईटी आ गई है ना, तो आईटी स्किल काइंडली थोड़ा सा बता दे कि आगे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वेब डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, या कैनवा डेवलपर है,
कोई भी यानी कोई भी आईटी से रिलेटेड, या फाइवर पे जिसको अपनी महारत हासिल है या वो फाइवर पे ऑलरेडी सेकंड लेवल पे काम कर रहा है, तो काइंडली यहाँ पे लिख दे कि जी मैं फाइवर का सेकंड लेवल का बंदा हूँ, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा उस पर भी। अच्छा जी, क्लास के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैंने कुछ अपना इंटरनल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें भी मैंने ना ये क्योंकि एक 15 बंदों के ग्रुप के अंदर भी मैंने थोड़े से लेवल रखे हैं कि वो आपकी स्किल और आपकी बल्कि स्किल की बेस पे और आपकी R&D की बेस पे जो बेसिकली ना वो मैंने क्लास डिफाइन करनी है, ताकि हम फिर उस तरह बंदों को लेके चल रहे होंगे और वो फिर यानी वो उनके लिए वो बेनिफिशियल चीज़ें हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। तो R&D जो है ये मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, सिंपल सिंपल से असाइनमेंट्स होंगी, R&D बेस्ड होंगी, कि आपको एक टारगेट, आपको एक चीज़ बताई जाएगी कि जी आपने ये थोड़ी सा इसके ऊपर रिसर्च करके ना, तो काइंडली 1 दिन 2 दिन के अंदर रिसर्च करके कम बैक हो और बता देगी जी मैंने इस बंदे पे रिसर्च किया या इस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च। मैं अब मैं प्योर आईटी के हवाले से यानी बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर आपने रिसर्च करनी है, इंटरनेट की किसी एक चीज़ पे रिसर्च करनी है। जैसे कि कल मैंने कुछ चीज़ें दिखाई थी कि मैंने जैसे आपको जैकमा के बारे में बताया, मैंने आपको जैसे उसके क्या नाम था एलोन मस्क के बारे में एलॉन बताया, मस्क। एप्पल के बारे में मैंने आपको बताया, कंपनी के बारे में बताया, इस तरह यानी आईफोन के बारे में बताया, या यानी ABC कुछ भी एनीथिंग कि आप किसी एक सिंगल पर्सन जो जिसने दुनिया का ट्रेंड चेंज कर दिया अपनी IT की स्किल्स को यूज करते हुए, इस किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास है काइंडली आप शेयर कर लें जी मैंने इस बंदे पे मेरी ये R&D है या इस टेक्नोलॉजी पे मेरी ये R&D है, तो वो अपनी R&D के बारे में यहाँ पे लिख देगी जी मैं इस चीज़ को मैंने, बल्कि शेयर करे बाकायदा हमारे साथ एक 5 मिनट के अंदर अंदर कि जी मैं इस बंदे या इस चीज़ के बारे में ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और अप्रेजल जो है ये पार्ट ऑफ क्लास ही है, इस पे फिर मैं अप्रेजलिंग करूंगा कि वो अपना परसेंटेज वाइज के किसकी क्या स्किल्स लेवल कैसे हैं, और उसके हिसाब से फिर वो बंदा टाइम टू टाइम ग्रो भी करेगा। ठीक है जी, ये स्टार्टअप 1 और ये स्टार्टअप 2 में जो बंदे हैं, अब मैं स्टार्टअप 1 और स्टार्टअप 2 का भी ओवरव्यू आपको देता हूँ कि वो है क्या चीज़ है। बेसिकली जिन्होंने कल नहीं था कि अटेंड किया मॉर्निंग वाला, उनको तो क्लियर हो जाएगा, और बाकी नए बंदे बाकी पुरानों को तो पता ही है, वो आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं चीज़ें। और ओन निशेस और ये ओन निशेस 1 2 जो है ये जिनकी अपनी ऑलरेडी हैं स्किल, जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी उस पर R&D भी की हुई है, हर चीज़ उस पर की हुई है, वो तो उन्हीं के साथ साथ चलेंगे। और वो हम उस इसलिए इन दोनों को यहाँ पे मैंने रखा है, दो ये ग्रुप जो C और D ग्रुप्स इसलिए यहाँ पे रखे हैं कि बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हुए हैं, और वो ये ना समझे कि यार ये अपने स्टार्टअप पे लग गया और इन्होंने हमें बस रख दिया ऐसे ही, तो वैसा नहीं है, क्योंकि बेस तो सारी ऐसी ही है ना सबकी। तो फिर उनकी जो क्यूरीज हुआ करेंगी इस क्लास ये ग्रुप C और D की, वो भी हम उसको कैरी किया करेंगे, ताकि एक्सपीरियंस नॉलेज शेयरिंग जो है ना वो चारों ग्रुपों की हो रही हो, इवन बाद में 5 भी हो जाएगी 6 भी हो जाए वट, लेकिन एक तो वो टीम वर्क होगा, और वो जो 200 बंदों वाला जो 200 करोड़ वाला केस है ना, वो इसी तरह सबको लेके ही डेवलप होना है। यानी ये नहीं कि हम एक स्टार्टअप लेके एक साइड पे ग्रुप बना के एक साइड पे बैठ जाएं और बस हम अपना लगे ना और बाकियों का पता ही कोई नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, ग्रुपिंग ऐसे हम करेंगे। और ये आज का दिन मैं अभी इसमें डाटा एंट्री नहीं कर रहा किसी की, मैंने आपको ओवर भी बता दिया कि आपके टारगेट्स क्या हैं, तो आपने थोड़ा सा R&D कर लेनी है। अभी मैं बेसिकली स्टार्टअप के हवाले से आज का दिन और कल इस पे मैं अपना ना वो नाम डिफाइन कर दूंगा स्टार्टअप्स के ना जितने भी हैं, आप लोग वो देख लीजिए। अगर जो बंदों ने नीच सेलेक्ट कर भी ली हुई है और वो स्टार्टअप्स को देख के अगर उनको समझते हैं कि नहीं यार हम स्टार्टअप में मूव हो जाते हैं, तो मोस्ट वेलकम। जिन्होंने डोमेन बाय कर ली हुई है, तो आप उस डोमेन को फिर कुछ अरसे के लिए होल्ड कर लीजिए, आप स्टार्टअप के साथ हमारे साथ आ जाइए कुछ दिनों के, यानी वो आप उस फील्ड में आ जाए। और अगर किसी को डोमेन इशू है कि मुझे डोमेन दोबारा से बाय करनी पड़ेगी, तो मैं हाजिर हूँ, जितनी डोमेन इसके लिए रिक्वायर होंगी, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है मैं डोमेन भी बाय कर दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंग्स भी पड़ी हैं, सारा कुछ मेरे पास यानी फैसिलिटीज हैं, वो सब मैं आपको एज ए टीम वर्क में आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही है कि वो फिर मेरे नाम पे चीज़ें आ जाती हैं, वो मेरे तक लिमिटेड हैं, तो वो जाहिर है फिर इनकम प्रोसेस जब आएगा वो
उसमें फिर मेरी शेयरिंग हो रही होगी। तो अगर मैं ओपन हूँ इस मामले में, किसी ने कोई अगर अपने तौर पे करना है, अपनी डोमेन खुद बाय कर ले, अपनी होस्टिंग खुद ही पैकेज अपना करना कर ले, मुझे कोई किसी चीज़ का कोई यानी एतराज़ किसी चीज़ पे नहीं है, मैं ओपन हूँ। आपने मेरे साथ पार्टनरशिप करनी होगी, मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। आपने अपना शुरू करना होगा, मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। हम वैसे तो टीम वर्क कर रहे हैं अभी, आप आई बिलीव कि हम 6 महीने तक तो एज ए टीम वर्क ही काम कर रहे होंगे। और टीम्स अगर ग्रो हो रही है और बाद में सब कोई बंदा अपना इंडिविजुअल भी करना चाहेगा, मुझे फिर भी कोई इशू नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। आप ओपन मार्केट है, ओपन माइंड है हर चीज़। पर्पस ये है कि हमने 200 करोड़ के टारगेट को ना अचीव करना है। और उसमें से मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया, मैं आपको $50,000 वाला तो जो वो अचीवमेंट तो मैं आपको दूंगा ना, बगैर किसी के एफर्ट किए। लेकिन वो डिपेंड करेगा अगेन कि आप अपनी स्किल्स काइंडली इंप्रूव करें। ये जितने भी हम काम कर रहे हैं एसईओ के, सर जो हमें चीज़ें दे रहे हैं, काइंडली उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लें, उन स्किल्स को इम्प्रूव कर लें। और यानी मेरा पर्पज़ है कि मैं वो जो अब आपको वो $50,000 की जो इंटरनेट के एसेट्स की वैल्यू जो आपको दूंगा, वो आप खुद उसको ओन करेंगे। यानी मैं ओन नहीं करूँगा, हर एक की अपनी अपनी होगी, सब हर बंदा अपनी अपनी ओन करेगा वो एक्टिविटी को, और उसका वो मालिक होगा खुद से। तो वो मैं आपको तभी बताऊंगा, यानी थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों पे एक्सपर्टीज हासिल कर लें, आप मास्टर हो जाए उन चीज़ों के, ताकि जब आपको वो 50,000 की वर्थ की अगर कोई वैल्यू अपना एसेट्स दिया जाए, तो आप प्रॉपर उसका बेनिफिट ले सकें। ऐसा ना हो ना कि मैं भी आपको आप अभी मुझे तो 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, 2 मिनट बाद आप रजिस्टर भी कर लेंगे, आप उसके चेक भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन तीसरे चौथे दिन जाके ना जब आपको समझ ही नहीं ना लगनी कि उससे बेनिफिट कैसे लेना है, तो वो यूज टू है, वो यूजलेस हो गई है मेरे लिए भी और आपके लिए भी यूजलेस है कि वो 50,000 जाया गया सारा। $50,000 विच मीन्स के पाकिस्तानी रुपीज में आई थिंक वो कुछ 1.25 करोड़ के अराउंड उसकी वैल्यू बनती है। तो वो फिर यूजलेस है। तो अंग्रेजा ਨੂੰ लुटना है तो फिर ਅਸੀਂ ही लुट सकते हैं जी अंग्रेजा ਨੂੰ। ठीक है जी। तो अच्छा जी, कल हमारा था वो होम एडवाइजर पे ना थोड़ा सा हुआ। वैसे तो मैंने येल्प पे किया था, लेकिन फिर जब मैंने होम एडवाइजर को R&D किया ना, तो मुझे फिर बड़ा कुछ मिला और भी। फिर होम एडवाइजर के साथ बड़ा कुछ मिला, फिर होम एडवाइजर के ड्रॉबैक्स भी मुझे नजर आए और बेनिफिट्स भी मैंने देखे। और कल तक तो था कि मैं थोड़ा था स्पेसिफिक था कि किचन जो है ना, किचन क्लीनिंग अमेरिका के अंदर इसकी ये होम सर्विस, यानी ये भी ऐसे होम एडवाइजर वाला बिजनेस है कि सर्विसेज है ना, कि आप अमेरिका के अंदर किचन क्लीनिंग का जो काम है ना, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस पे। कल हमें ये बात हमें जुरेज भाई ने कल बताई थी, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है। और उसका एक पर्पस था बताने का भी, कि उन्होंने ऐसे नहीं था कि अगर नहीं इस पे इसमें काम हो जाता तो इस पे आ जाए, नहीं, उस पे था कि हाँ, कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पे किसी काम को करने की। तो उन्होंने उस हवाले से हमें बताया था कि किचन का जो है ना हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल तक तो मेरा वैसे ही था कि हम क्योंकि वो नीश भी अच्छी थी, मुझे उसकी समझ भी लग रही थी, कुछ मेरा भी इंटरेस्ट फूड सर्विसेज बिजनेसेस के हवाले से है। लेकिन जब मैंने उसके बाद R&D शुरू की ना, तो मुझे उसके अलावा बड़ा कुछ मिला। और एक सर ने भी एक वर्ड बोला था रूफ रिपेयरिंग का, तो मैंने उसके ऊपर भी R&D की, मुझे उसमें भी एक नया जहान नजर आया। वो भी मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ। तो मेरा अब वो अपना अनवर भाई आपके साथ और जो 2-3 और बंदों ने जिन्होंने अभी बोला है, जिनकी R&D स्ट्रॉन्ग है, वो बंदे इस चीज़ पे मेरे साथ काइंडली शेयर कीजिएगा कल तक के। और आप इसमें मजीद आपको क्या समझ आ रही है इन चीज़ों में, ताकि फिर दानिश उसमें भाई किस चीज में मुझे बताएं। ये होम सर्विसेज के हवाले से मैं भी आपको बताने लगा हूँ। आप शेयर करें, फिर मैंने ना वर्क किया है उस पर, मैं आपको दिखाता हूँ शीट। बिल्कुल। अच्छा, मैं ना ऐसे ही इसको देख रहा था, ये देखें होम एडवाइजर को ना, तो आपको इसमें बेशुमार ये थे कैटेगरीज अब नजर आने लग गई काफ़ी ज़्यादा। और ये भी थोड़ी सी हैं, अभी हम इसमें डिग डाउन करेंगे, हम और आगे जाएंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि आपने एक ये इसको आप चलो थोड़ा सा ना इस तरह कर लेते हैं। गैस पोस्टिंग तो अनवर भाई आपने देखी है ना, उसको R&D किया ना आपने गैस पोस्टिंग को, जी वो गैस पोस्टिंग देखिए। ठीक हो गया। बस सिमिलर है, ये बिजनेस भी सिमिलर वाला प्रोसेस करेगा हमारा। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नाम नेम चेंज होंगे और थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, और वही उन्हीं चीजों पे हम आ जाएंगे।
अब ये सारी जो है ना मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स, अच्छा जी, ये सारी कैटेगरीज हैं कि आप किसी एक कैटेगरी को पकड़ लें, ठीक है जी, और एक कैटेगरी को पकड़ के फिर किसी एक सिटी को पकड़ लें, और किसी एक सिटी के पहले सॉरी स्टेट को पकड़ लें, फिर स्टेट्स के अंदर आई बिलीव वहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसी भी जिनकी मोर देन 50 सिटीज हैं, तो उनमें से भी किसी एक सिटी को पकड़ लें, और उस पे जो है ना हम अपना ब्लॉग भी बनाएंगे, उस पे हम अपना SaaS बेस्ड सिस्टम भी बनाएंगे, और उधर से हम बिजनेस जनरेट करेंगे सारे। अब मैंने जितनी भी मैंने फिर ना वो रूफ जो है, रूफ रिपेयरिंग, अच्छा रूफ रिपेयरिंग से पहले ना एक और चीज़ मैंने नोटिस की जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ना कुछ साइट्स फिर उस पर R&D शुरू कर दी थी डिफरेंट साइट्स के ऊपर ना। ये एक ब्लॉगिंग बेस्ड साइट है जो यानी जो हम बिजनेस अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो शायद इन चीज़ों पर भी स्टार्ट करेंगे, जो ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक ये थी किधर गई, होम एडवाइजर रूफिंग, अच्छा ये वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रूफिंग का, रूफ रिपेयर मैंने नहीं देखा कहीं पे लिखा हुआ, रूफिंग रूफिंग ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो फिर उसी की लेके मैंने R&D शुरू की थी अपनी, और ये मुझे एक वर्ड मिला था, वो मैं देख रहा हूँ वर्ड किधर गया है। सारी ऑफलाइन हो गई। ये एक रूफिंग स्कूल भी है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक डायरेक्टर, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। ये सारे कोर बिजनेस हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त, जिस पे हम स्टार्टअप करेंगे बेसिकली, अमेरिका के कोर बिजनेस। और ये अभी तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने सारा इन चीज़ों पे ना वर्कआउट कर रहा था आपको दिखाने के लिए, और एक आधे घंटे के अंदर जो है ना मैंने ये थोड़ी सी R&D की है। किसी का माइक नॉइस कर रहा है, जरा वॉइस कम कर लें, अब माइक बंद कर दो। थैंक यू। चीज मैंने जो सर्च की थी वो किधर गई? ओके हाँ, ये सामने लिखा, मैं अभी ढूंढने लगा करूँगा। ये वर्ड जो है ना लोकल प्रॉस, ये मुझे काफ़ी, मैंने होम एडवाइज़र जैसी कोई 5-6 साइट्स को जब मैंने R&D कर रहा था ना, तो मुझे ये वर्ड बार बार नज़र आ रहा था हर जगह पे। मुझे इस वर्ड की समझ नहीं आई कि यार ये क्यों इन्होंने हर जगह ये वर्ड लिखा हुआ है। तो फिर मैंने इस वर्ड पे थोड़ी सी R&D की, और इसको मैंने यूट्यूब पे लिखा, और यूट्यूब पे लिखने के बाद उसने एक हाँ मैंने ज़रा VPN ऑन कर लिया, तो ताकि मुझे अमेरिका मार्केट जो है ना उसी के हवाले से रिसर्च वो सर्चेज जो है यूट्यूब दे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना है। मजीद लोकल प्रोस, ये लोकल प्रोफेशनल जो होता है ना, ये वो चीज़ होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ना आपको काफ़ी ये सारी वो R&D बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है ना, यानी अब हम जिस बिजनेस में जा रहे हैं ना बेसिकली, उस पर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। बेसिकली हम ब्लाइंडली जा रहे हैं या हम उस पर अपनी रिसर्च बनाकर फिर उन चीज़ों पर जंपिंग करने लगे हैं। तो ये इस किस्म के, यानी ये मुझे एक वर्ड मिला है, मैं आप अपना बता रहा हूँ कि मुझे एक वर्ड मिला, और एक वर्ड की बेस पे मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर की है यूट्यूब से भी और गूगल से भी, कि ये चीज़ें क्या क्या इनके पास। अच्छा एक तो हो गया कि हमें कस्टमर मिलेंगे, कस्टमर लेने के लिए हमें अपने ब्लॉग्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। और आगे से वेंडर्स जो हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइडर है वहाँ के लोकल्स जो हैं, वो हमें कहाँ से मिलेंगे, उसकी भी भरमार है इंटरनेट के ऊपर इन्हीं साइडों के अंदर। यानी उसके लिए हमें कहीं भागदौड़ नहीं करनी, कोई स्पेशल जाके ढूंढना नहीं है, सिंपल 2-3 क्लिक्स हैं और वो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब मैं अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे आपका कॉन्सेप्ट, ये काफी दिनों से आप लोग बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। व्हाट यू गाइस विल डू, आप होम एडवाइजर में जाके एफिलिएट हो गए, आप लोकल मार्केट में डिफरेंट सर्विसेज देख रहे हैं, हम राइट? एफिलिएट नहीं होने लगे होम एडवाइजर पे।
ओके हम तो अपना आप बिजनेस स्टैंड करने लगे हैं। होम एडवाइजर के कैले कंपटीटर सम हो किसी लेवल बनने का प्लान कर रहे हैं हम। लेकिन ओके मुझे ये समझ आ गया कि आप लोग वेबसाइट पे सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जी जी बट हु विल बी द वन वर्किंग फॉर यू? आपके लिए फिर आप जैसे आप कारपेट क्लीनर को हायर करते हो या ओके आपका वेबसाइट ऑफर करता है, तो हाउ यू विल हायर दोज लोकल पीपल टू कम क्लीन फॉर दैम? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा दानिश भाई। ओके चलें आप ले लें। सिस्टर ऐसे है कि जब हम मेरा एक्सपीरियंस भी है कुछ इसमें, यानी कि जो होम एडवाइजर सर्विस में, इसके अंदर है ना, हमारी मार्केट के अंदर या यूएसए की मार्केट, दुनिया की कोई भी मार्केट है, उसके अंदर जो काम करने वाला बंदा है ना, वो यही चाहेगा कि मेरे पास आगे से आगे काम आए, मेरे पास आगे से आगे काम आए, ठीक है। और वो शख्स जो है ना हमसे राब्ते में इसीलिए रहेगा कि जब हम उसको ये ऑफर करेंगे ना कि भाई हम ये सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं और क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे, वो आपको जो है ना भाई वो कहेगा कि यार मैंने काम करना है। क्योंकि ये जो सर्विसेज है ना, ये जो मैंने खुद करके देखी है, इनके अंदर क्या होता है कि अगर काम है तो है, अगर नहीं है तो बैठ जाओ चुप करके, अगर अपना बिजनेस है तो। इसके अंदर लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे से लिंक बना के चलते हैं। और जब मैंने ये लिंक बनाए थे तो माशाल्लाह मुझे बड़ा फर्क पड़ा था उससे, काम के अंदर ना काफी स्पीड अप भी हो गया था और काफी काम भी हो गया था। तो हमें इसके अंदर लिंक बनाना है। अभी आपका क्वेश्चन ये था ना कि वो लोग क्यों हमसे मतलब के हमारे पास आएंगे और वो क्यों काम करेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा अजला इसकी समरी कर दूं। वो ये पूछना चाह रही है कि आपने आपने किसी से ऑर्डर पकड़ लिया, फर्ज करें आपने अपनी वेबसाइट बनाई, आपने ऑर्डर पकड़ लिया, अब आपने जो ऑर्डर फुलफिल करना है, यानी कि एक किसी घर में जाके, वो किससे करवाएंगे? वो हाँ ये देखें ना, ये देखें सिंपल सी बात है। अब मैं अगर ये दानिश भाई ने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, इस वेबसाइट पे एक विजिटर आता पढ़ता है, हम उसको अपने ब्लॉग के जरिए उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो अब हमारा कस्टमर बन जाए। अब वहां पे नीचे वो हेल्पलाइन नंबर पे जाकर कॉल करता है कि सर मुझे सर्विस चाहिए इधर यूके में, या सॉरी यूके कह रहा हूँ, उसके अंदर यूएसए में या किसी मतलब मखसूस इलाके में, ठीक है, वो एरिया वाइज जो है ना वो करता है। तो आप क्या कहते हो, यस अवेलेबल, और आपके पास आगे से आगे उस इलाके के अंदर आपने पहले से ही अपना एक डाटाबेस बना के रखा हुआ, उस डाटाबेस के अंदर आपने तमाम वहाँ के जो प्लम्बर्स हैं या इलेक्ट्रिशियंस हैं या पेंटर्स हैं या कोई भी हैं, उन लोगों से आपने रब्ता किया हुआ है। जब आपके पास ऑर्डर आया, आपने सिंपली वहां पर कॉल की, आपने कहा कि जी ये वर्क है, ठीक है, आप मतलब कि ये वर्क है, और जो आपको मतलब कि अच्छा आपके एजेंसी के हंसला अंदर भाई, फारिग आप होगा। मेरी छोटी सी बात सुनो। मैं समझ गई कि आप कह रहे हैं ओके आपके पास वेबसाइट है जो लोगों को अपनी तरफ अलोर करता है बेसिकली, और आप उनकी ऑर्डर लेते हो, उनकी प्रॉब्लम समझते हो, फिर आप उनको कोड बना के देते हो और आप आगे किसी और से लिंक हो जाते हो, जो आपके पास वो सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं, उनको आप फिर हायर करते हो ना उन लोगों के लिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपका ये कनेक्शन जो आप उन लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स से करोगे, वो कैसे करोगे? मुझे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं हमारे आता पास है ना डायरेक्टरीज है मौजूद, डायरेक्टरीज। तो वो जो लोकल जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना वेबसाइट बना के बैठे हुए हैं, तो व्हाई दे वुड लाइक टू बी ऑन योर सर्विस चैनल? मतलब वो अपना काम छोड़ के सादिया इसका जवाब ये है कि वो उसकी भी साइट्स बनी हुई हैं। कल मैंने इसके ऊपर ढेरों साइट्स निकाली हैं होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ रूफिंग पे काम कर रही हैं, कुछ डक क्लीनिंग पे काम कर रही हैं, तो उनके ऑलरेडी फॉरम्स बने हुए हैं। यस, जिस तरह काम करवाने वालों के बने हुए हैं, इसी तरह काम ढूंढने वालों के भी बने हुए हैं। एग्जैक्टली, और हम भी वही जी हाँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि वो फिर ये जब आप किसी का ऑर्डर लोगे तो आप जो बंदा हायर करोगे वो किस बेस पे आपकी तरफ, जैसे लोकल है हमारे एरिया में जैसे लोकल है, पेस्ट कंट्रोल वाला आता है, कारपेट क्लीनिंग वाला आता है, रूफ रिपेयर वाला आता है, फेंस रिपेयर वाला आता है, लेकिन वो लोकल हैं, वो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके अपने वेबसाइट हैं,
वो अपने मैं आप को आगे जैसे आप मैं लोग उसी उधर पे से आ लगे रहा हूँ। हुए करते हो ना कि हम एडवर्टाइज करें, हमारा पेज टॉप पे रैंक होगा। आई एम प्रीटी श्योर वो भी तो करते हैं और उनके भी इसी तरह मैं पीआरस होते मैम हैं। मैं लेकिन मैं, मुझे मैं आपका ये कॉन्सेप्ट सिंस आई एम न्यू, मुझे आईटी में कुछ भी नहीं पता, तो मैं चुप ज्यादातर बैठती हूँ बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग एंड लर्निंग। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे जरा क्लियर नहीं हो रहा है कि हाउ यू विल कनेक्ट दोज पीपल to your channel and hire them for those people who are ordering the I'll explain. service from you. I'll मैं explain. इसकी ना सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जो कि मेरे साथ लाइफ प्रैक्टिकल अभी हुआ कुछ दिन पहले, मतलब कि 2 हफ्ते पहले। मुझे लाहौर से कॉल आती है कि हम मुल्तान के अंदर प्लम्बर की सर्विस जो है ना, मैं आपको बेसिकली बताता जाऊँ, मेरी सर्विस है ना, मैं लोकल जो अपनी सर्विस देता हूँ वो 4 साल से मैं अपनी प्लम्बर की सर्विस दे रहा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ आपको मेरे साथ हुआ क्या। मुझे कॉल आती है लाहौर से, ठीक है, मैं जी फलाना डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ और हम जो है ना मुल्तान के अंदर होम जो प्लम्बर सर्विस है, इलेक्ट्रिशियन सर्विसेज हैं और पेंटर सर्विसेज हैं, तो हम होम सर्विसेज को जो है ना लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी और आप जो है ना हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। तो मैंने उनको जो उनका जो क्राइटेरिया था ना, आप देखिए जैसे उन्होंने हमें मुझे उन्होंने राब्ता किया ना, अब उन्होंने राब्ता मुझसे कैसे किया। पूरे मुल्तान के अंदर अगर आप प्लम्बर को सर्च करेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह गूगल पर मैं ही मौजूद हूँ वहाँ पर, और मुझे ऑर्डर आते हैं। मुझसे 20-20 किलोमीटर दूर के मुझे ऑर्डर मिलते हैं वहां से। तो आप देखिए, अब हमने भी जाके सिंपली उन्हीं लोगों को टारगेट करना है वहां पर जो कि सर्विस पहले से दे रहे हैं, और वो वहां पर उनकी रेटिंग्स वगैरह हमें पता लग जाएगी। अब आपका सवाल था कि भाई हमें कैसे पता लगेगा यार वो काम करता है। अब वो जो उसकी रेटिंग्स वगैरह होंगी, वो उसका जो कंटेंट वहां पर होगा, उसकी प्रोफाइलें होंगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि यार नहीं, ये वो बात तो मैं समझ गई, लेकिन आप मिडिल मैन बन के उसको एक थर्ड लेवल पे कैसे रख लोगे, ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता है। सर पूरी दुनिया इस You know पर what I'm बिजनेस कर रही है, पूरी मैं दुनिया का बिजनेस इस पे सेटअप है इस तरह। आ रहा हूँ इन चीज़ों पे आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में है। मिस साथी ज़रा आप माइक पे रहिएगा। जी जी, आप पाकिस्तान से नहीं है राइट? मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं अभी पाकिस्तान में नहीं रह रही हूँ जी। वही आई नो दैट। ओके, आपका जो एक्सेंट है वो अंडरस्टैंड कर रहा था मुझे। कौन सी सिटी से हैं? मैं लुधियाना स्टेट में रहती हूँ। परफेक्ट हो गया। हमें आपकी जरूरत रहा करेगी, और जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको भी समझ लग जाएगी ये चीजें जी, क्या हैं। इसीलिए मैं बोली नहीं हूँ और बोलती भी नहीं हूँ। कई दफा नहीं, आपने बोला है कि जो लोग चुप हैं, क्योंकि वो जुरेज भाई जो है ना, ही इज अ गाय, वो आदमी है, तो वो बाहर की दुनिया को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल। रेदर देन मी। और वो बड़े सिटी में रहते हैं, वो उनका एक्सपोजर ज्यादा चीजों से है, मेरा इतना नहीं। और जी। दूसरा आईटी में मेरा लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम ABC। ये जो एसईओ शुरू किया ना, मुझे एसईओ का पता ही नहीं था, आई जस्ट जंप्ड इन इट, क्योंकि मेरी अच्छी फ्रेंड है, हम लोग अमेज़न का कोर्स कर रहे थे, तो वो खत्म हुआ और उसमें मुझे ये क्यूरियोसिटी सर उस्मान की एक वीडियो देख के हुई कि ये एसईओ क्या है, ये गैप क्या है। तो मैंने इनसे अमेज़न के दौरान ही पूछा कि वो कहते हैं कि अमेज़न तो सही नहीं है, आप एसईओ की तरफ आओ, अपना वेबसाइट बनाओ। तो शी न्यू कि मेरा इंटरेस्ट उसमें है वो चीज जानने का। तो जब ये कोर्स ऑफर हुआ तो उन्होंने मुझे बोला और मैं इसमें आई हूँ। मुझे क्वेश्चन होते हैं बाकी सब की तरह, जैसे आज क्लास के शुरू में भी कोई फेलो बैठे हुए थे, वो बता रहे थे, तो ऐसे मुझे भी क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ कुछ फीमेल्स हैं जो मुझे डे और नाइट का फर्क है, तो वो मुझे अपडेट करती रहती हैं। और दूसरा फिर मैं भी वीडियोस भी देखती हूँ, मैं दोबारा लेक्चर को रिपीट करती हूँ, मैं आपकी सारी मीटिंग्स में बैठी हूँ, लास्ट वीक इतना नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं और काफी सारा समझ आ गया है। सिर्फ मैं बोलती नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास अभी किसी को उस तरह एडवाइस करने का इतना मटेरियल नहीं है, तो मैं किसी को अच्छी तरह क्लियर समझा नहीं सकूं, तो इसलिए मैं चुप रहती हूँ। नहीं आपके तो पास लेकिन ये कॉन्सेप्ट आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं आपसे पूछूं। एक थोड़ी सी बात करूंगा। वैसे अगर सिर्फ 5 मिनट की वीडियो ना सर उस्मान की जो ग्रुप में भी शेयर हुई, उसमें अगर आप वो देख लेना, उसमें आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो उसमें उस्मान साहब बताते हैं कि मैं पहले कनाडा में ना कॉल सर्विस के जरिए ऑर्डर लेता था। जो लोग कंफर्म कर देते थे ना हमें, जी हमने रूफ रिपेयर करवानी है, ये आज से 10-15 साल पहले की वो बात बता रहे। तो रूफ रिपेयर करने वाले जो लोकल एजेंसी होती थी ना,
वो कहते हैं उधर से वो बंदा निकलता था और जाके उस घर में जाके कंफर्म करता था, और जब वो ऑर्डर नोट डाउन कर लेता था ना, तो हमें $50 पर इस तरह के कंज्यूमर उनको देने के में मिल जाते। इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट। ये सही। वहाँ अच्छा, वीडियो नहीं, देखिए, ये आपको काफी ये समझ clear अगर तो आ गई कि एज अ मिडिल पर्सन वो जी है जी कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे जिस जगह पे मैं हूँ इट्स नॉट अ बिग सिटी, बिग सिटी के एक स्मॉल टाउन में हूँ, तो उसमें जो लोकल लोग आते हैं काम करके जाते हैं, बट मोस्टली वो लोकल हैं, पीपल नो देम, और दूसरी बात है कि वो काम करके जाते हैं, उनका मिडिल मैन कोई नहीं है। और ये सर्टिफिकेशन की बात जो दानिश साहब आप कर रहे थे, जी दैट्स ट्रू कि यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वगैरह के बाय लॉ यू कैन नॉट जस्ट वॉक इन एंड डू समथिंग, आपको सर्टिफाई होना पड़ता है, आपको अपने LLCs और टैक्स जी रिलेटेड बिल्कुल, सारी चीजें वो सारी क्लियर चीजें करनी होती वो हैं। सब कुछ जी आएगा, टाइम टू टाइम सब कुछ हम करेंगे, जी ये कोई इशू वैसे नहीं है। पीपीसी सर्विस कहलाती है अमेरिका में, वहाँ कंपनीज हैं तो वहाँ सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ चीजें हैं। मेरे पास 1-2 लेक्चर्स भी हैं, बहरहाल कोई कहेगा तो मैं उनको शेयर कर दूंगा अभी कि वो हम किस तरह। जी बिल्कुल, हम इंशाल्लाह लेक्चर से भी थोड़ा आगे एक स्टेप जाएंगे और स्टार्टअप पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा बहुत जो अच्छा। अभी ये सेटअप हम प्लान कर रहे हैं, ये यही है कि अब हम वो थोड़ी डिस्कस से आगे जाएंगे, चीज़ों को लेके रियल टाइम सिनेरियो में आ जाएंगे। मतलब कहने का मकसद ये था कि ये किस तरह होता है, कैंपेन किस तरह सेट होती है, किस तरह सर्विसेज ली जाती हैं मुख्तलिफ कंपनीज की, मिडिल मैन की, और एसईओ की पावर को यूज करते हुए हमने ये सारे काम करने हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सही। बजा है, लेकिन उसके दरमियान भी कुछ चीजें आती हैं ना सर, मैं उनकी अर्ज हाँ जी कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, उसमें भी फिल्टर हैं, उसमें भी फिल्टर्स हैं जो विदाउट लाइसेंस सर्विसेज हैं और विद लाइसेंस सर्विसेज हैं। तो हम विदाउट लाइसेंस जो है अभी उन सर्विसेज के साथ चलेंगे, बाद में हम लाइसेंस पे सर्विसेज पे भी आएंगे, ठीक है जी। ऐसे तो दानिश भाई छोटा सा ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे जब जैसे इंडिया इन चीजों में ज्यादा पहले से एग्जैक्टली इन है विद इन यूनाइटेड स्टेट, जैसे HP की जस्ट सेइंग एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास प्रिंटर है, तो उसने पिछले 2 मंथ हमें इतना मसला दिया, और उसके लिए ईच टाइम वी कॉल इंडिया से कोई हेल्प कर रहा था, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ के, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो ऑब्वियसली जितने आवर कॉल सेंटर लगाएंगे उतना सर्विसेज उनको पे होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान से भी हो सकता है, नो डाउट, हैं सिर्फ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, बहुत है तो मैं पाकिस्तान पूछ में, बहुत हैं। आपकी सोच है पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े कॉल सेंटर हैं इस वक्त। जी इंडिया इसलिए हमें जी डिफिकल्ट हेलो हो रहा है कि वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स हैं, पाकिस्तान में इसलिए वो हेलो नंबर। जी जी बोले। दानिश भाई, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी। पहले चीजें मुझे भी सारी कंफ्यूजन थी, समझ नहीं आ रही थी सर्विसेज की। जी आज सादिया ने बात की है और क्लियरली सारा कुछ पूछा है, जी तो देखें किस तरह से कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। कि लास्ट ईयर ना मेरा किसी से इस तरह इंटरेक्शन हुआ था, और वो लोग काम कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के, लाहौर में ना, जी सिक्योरिटी बेस्ड वो सर्विसेज दे रहे हैं। उस एग्जैक्ट कंपनी के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, वो इस तरह से मुझे लग रहा है कि ये वही चीज है जी जी जैसे बिल्कुल आप बता रहे हैं कि वो कंपनीज जो यूके में बैठी हुई है ना, जी वो सिक्योरिटी पर्सन हायर करते हैं। वो ठीक कंपनी बेसिकली वर्क करती है कहाँ से? पाकिस्तान से, ठीक है। तो बिल्कुल उनके पास लिस्ट होती है, पूरा सॉफ्टवेयर है, कॉल सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है, जी और बिल्कुल वो लिस्ट उनको कौन प्रोवाइड करता है? उनका लिंक होता है यूके में जो ये मैनेजर्स होते हैं ना, उनके जी साथ जी जो सिक्योरिटी एग्जैक्टली सर्विसेज कर करके, और फिर वो मैनेजर्स बन जाते हैं ना, तो जी फिर उनके पास पूरी एक लिस्ट होती है। और ज्यादातर उसमें जो नए लोग गए हुए होते हैं ना पाकिस्तान से, और दूसरी जिनके पास काम नहीं होता, तो वो जी फिर इस तरह से लिंक्स जनरेट करते हैं, और वो फिर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। उनके पास ज्यादातर काम नहीं होता है कुछ, वो अपना एग्जैक्टली वहां पे डाल देते हैं कि भाई ऐसा कोई काम हो तो मुझे जरूर याद करना। तो वो फिर रिक्रूटमेंट जब टाइप कंपनीज को कंपनी। काम आता है, हाँ, जब कंपनीज को काम आता है तो वो फिर कांटेक्ट करते हैं मैनेजर्स के साथ, जी और बिल्कुल मैनेजर्स के पास सारे नंबर्स होते हैं। वो फिर 1 बाय 1 उनको बताते हैं कि आपने इस कंपनी के साथ इस तरह जाना है, और इस तरह करके एग्जैक्टली आपने काम करना है। फिर वो कॉल्स पे रहते हैं हमेशा, हर टाइम 2 टाइम्स उन्होंने कॉल करनी होती है। तो एग्जैक्टली ये चीज तो मैं लास्ट ईयर ये काफी इस पे मैंने वर्किंग की थी, लेकिन क्योंकि पता नहीं चल रहा था, अब हम एसईओ की फील्ड से इसके अंदर आए हैं, तो आज सादिया ने कुछ पूछा है, क्वेश्चंस हुए हैं, तो सबने क्लियर किया है। तो वो पता चल रहा है कि देखिए हम ये वाला काम भी कर सकते हैं, जैसे यूके में सर्वे, और ये पाकिस्तान में काफी कंपनीज हैं जो दे रही हैं ये जी सर्विसेज। बिल्कुल वो बिल्कुल सिक्योरिटी एंड के वन लिए, ऑफ वो देम सिक्योरिटी के लिए कंपनीज उनको कांटेक्ट करती हैं। वन ऑफ देम हम भी हैं उनमें से।
वेरी जी सून। बिल्कुल, क्योंकि ये लास्ट ईयर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, तो मुझे इसकी कुछ मैंने थोड़ी सी R&D की थी इसकी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई थी।